दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे ही मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में जिस आईपीओ में आपको काफी जबरदस्त लिस्टिंग गेंस देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स यानी इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार के आईपीओ के बारे में, जिसके ग्रे मार्केट में अभी फिलहाल लगभग 30% के आसपास डिमांड बना हुआ है। बट दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि हमें किसी भी आईपीओ के उसके जीएमपी पे बिल्कुल विश्वास नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीएमपी एक टेंटेटिव गेन होता है जो मार्केट को देखते हुए कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम लोग इस आईपीओ कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं एंड ये देखने वाले हैं कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इस आईपीओ का हर एक डिटेल को एकदम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। वो या तो इस कंपनी के बिजनेस के बारे में हो गया, फंडामेंटल के बारे में हो गया, या फिर इसके वैल्यूएशन के बारे में हो गया। एंड लास्ट में इसके जीएमपी को देखते हुए बात करेंगे कि इसमें हमें अप्लाई करना चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि इस आईपीओ में आपको क्या करनी चाहिए उसका एक बेटर व्यू मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, इस कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। तो अगर बात करें दोस्तों इस कंपनी के बारे में तो आई होप कि जब भी आप कोई लैपटॉप्स या फिर डेस्कटॉप यूज किए होंगे तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार का नाम तो जरूर जानते होंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार वो सेकेंड हैंड लैपटॉप्स को या फिर डेस्कटॉप को नए जैसा बनाकर उसे रिफर्बिश के रूप में सेल करती है। ये जीएनजी जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है उसी की सब्सिडरी कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार। तो जो भी जीएनजी इन प्रोडक्ट को रिफर्बिश करती है वो इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार के साइट पे सेल होता है। मतलब कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कंपनी क्या क्या ऑफर करती है। ये कंपनी पुराने लैपटॉप्स या फिर कंप्यूटर्स को नए करके फिर से मार्केट में सेल करती है। वही नहीं दोस्तों, ये जो कंपनी है वो बिजनेस या फिर इंडिविजुअल के लिए लैपटॉप्स लीज पे या फिर रेंट पे भी देने का काम करती है। यानी बड़े बड़े कॉरपोरेट या फिर बड़े बड़े एग्जाम सेंटर पे जहाँ लैपटॉप्स या फिर डेस्कटॉप की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे ये जो कंपनी है अपना प्रोडक्ट लीज पे भी या फिर रेंट पे भी देती है। वहीं ये कंपनी पुराने लैपटॉप्स या फिर कंप्यूटर्स को इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीके से डिस्पोज करने की सर्विस भी देती है। वही नहीं दोस्तों, अगर आप इनके साइट से कोई भी रिफर्बिश्ड लैपटॉप्स या फिर कंप्यूटर्स खरीदते हैं तो उन प्रोडक्ट पे ये जो कंपनी है लगभग आपको 3 साल का वारंटी भी देती है। एंड अगर बाद में उस प्रोडक्ट को आप बेचना भी चाहते हैं तो ये कंपनी अश्योर्ड बाईबैक का सर्विस भी प्रोवाइड करती है। यानी आप जब चाहे तब इनके प्रोडक्ट इन्हीं के साइट पे आप दोबारा से बेच सकते हैं। यानी दोस्तों अगर सिंपल में बात करें तो ये कंपनी मार्केट से पुराने लैपटॉप्स को या फिर कंप्यूटर्स को पहले खरीदती है, फिर उसको नया करती है एंड नया करने के बाद दोबारा से ये जो कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार के साइट पे उसको सेल करती है। वही नहीं दोस्तों, ये कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, एचपी, लेनोवो जैसे ब्रांड के ऑथोराइज्ड रिफर्बिशिंग पार्टनर है, जिसका प्रेजेंस केवल इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी लगभग 38 कंट्री में है। मतलब कि दोस्तों ये कंपनी जो भी रिफर्बिशिंग लैपटॉप्स या फिर कंप्यूटर्स बनाती है उन्हें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार के माध्यम से लगभग 38 कंट्री को एक्सपोर्ट करती है, जो देखा जाए तो काफ़ी अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। मतलब कि दोस्तों आप इसके साइट पे आके यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो अलग अलग तरीके के लैपटॉप्स या फिर डेस्कटॉप सेल करने का काम करती है। वहीं अगर बात करें कंपनी के फंडामेंटल के बारे में तो दोस्तों कंपनी फंडामेंटल वाइज तो काफ़ी स्ट्रांग है। यानी आप चाहे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का रेवेन्यू देख ले या फिर कंपनी का टोटल प्रॉफिट देख ले। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको इसके रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मात्र 2 सालों में इसके रेवेन्यू में एंड इसके प्रॉफिट में आपको 100% से भी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों FY23 में इसका टोटल प्रॉफिट लगभग 32 करोड़ के आसपास था, जबकि FY25 में इसका जो टोटल प्रॉफिट है वो लगभग 70 करोड़ के आसपास है। जो देखा जाए तो FY23 के तुलना में लगभग 100% से भी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला है इसके प्रॉफिट में। वही नहीं दोस्तों, अगर आप बात करते हैं इसके प्रॉफिट मार्जिन के बारे में तो अभी फिलहाल कंपनी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो लगभग 5% के आसपास है, जो देखा जाए तो पिछले साल के तुलना में तो काफ़ी अच्छा है। वहीं इसका ROE 30%, ROCE 17%, EBITDA मार्जिन 9% एंड प्रॉफिट मार्जिन लगभग दोस्तों 5% के आसपास है। बट अगर बात करें इसके डेट टू इक्विटी के बारे में तो दोस्तों वो लगभग आपको 2 के आसपास देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी हाई माना जाएगा इस कंपनी के लिए। बट दोस्तों इस आईपीओ के लिए गुड न्यूज़ ये है कि ये कंपनी इस आईपीओ से जो भी फंड रेज करेगी उसमें से ज़्यादा जो पैसा है वो अपने डेट को रिपेमेंट करने के लिए यूज करेगी। यानी इस आईपीओ के बाद ये जो कंपनी है वो ऑलमोस्ट एक डेट फ्री कंपनी बनने वाली है। इसलिए फिलहाल अभी तो ये डेट आपको काफ़ी ज़्यादा लग सकता है, बट इस आईपीओ के बाद ये जो कंपनी है अपना सारा का सारा जो डेट है वो क्लियर करने वाली है। यानी ओवरऑल दोस्तों कंपनी फंडामेंटल वाइज तो काफ़ी अच्छी है।
बट केवल फंडामेंटल देखने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, हमें बात करना होगा कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में कि आखिर ये जो कंपनी है अपना आईपीओ किस वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। तो दोस्तों इसके वैल्यूएशन देखने के लिए हम लोग बात करेंगे इसके पीयर ग्रुप के बारे में जो मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है। जी हाँ दोस्तों, न्यू जैसा टेक्नोलॉजी जो है वो ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है, बट अभी फिलहाल ये एक काफ़ी छोटी कंपनी है एंड ऊपर से लॉस मेकिंग कंपनी है, इसीलिए हम लोग जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स को डायरेक्टली इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। बट अगर दोस्तों आप जीएनजी का यहाँ पे पी रेशियो देखते हैं तो वो लगभग 33 के आसपास है, जबकि अगर आप इसका इंडस्ट्री के एवरेज पी रेशियो देखते हैं तो वो लगभग 30 के आसपास है। यानी अगर इसके इंडस्ट्री के एवरेज पी के हिसाब से भी देखा जाए तो ये जो आईपीओ है वो आपको काफ़ी ज़्यादा महंगी नज़र नहीं आएगी, क्योंकि दोस्तों इसका पी रेशियो लगभग 33 के आसपास है, जबकि अगर आप इसका इंडस्ट्री के एवरेज पी रेशियो देखते हैं तो वो भी आपको 30 के आसपास ही देखने को मिल जाएगा। सो वैल्यूएशन वाइज भी देखा जाए तो ये कंपनी ना ही ज़्यादा हमें सस्ती वैल्यूएशन पे मिल रही है एंड ना ही काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे हमें मिल रही है। यानी ओवरऑल ये जो कंपनी है वो फंडामेंटल वाइज प्लस वैल्यूएशन वाइज भी आपको काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाएगी। वहीं अब अगर बात कर ले इस आईपीओ की डिटेल के बारे में तो ये जो आईपीओ है वो 23 से 25 जुलाई के बीच में ओपन रहेगा, जिसका प्राइस बैंड 225 रुपये से लेकर 237 रुपये पर शेयर रखा गया है। बात करें दोस्तों इसके टोटल इशू साइज के बारे में तो इसका जो टोटल इशू साइज है वो लगभग 460 करोड़ का होने वाला है। जो देखा जाए तो 400 करोड़ का फ्रेश इशू होगा एंड 60 करोड़ ऑफर फॉर सेल के तहत आने वाला है। यानी देखा जाए तो ज़्यादा पैसा कंपनी के पास जाने वाला है, जिस पैसे को ये जो कंपनी है वो अपने लोन को चुकाने वाली है। वहीं बात करें तो 2 रुपये के फेस वैल्यू पे मिनिमम आप इसमें 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट में आपको 63 शेयर मिलेगा, जिसके लिए आपको 14,931 रुपये तक इन्वेस्ट करना होगा। वहीं अब अगर इस आईपीओ कोटा के बारे में बात करें तो जी हाँ दोस्तों, इस आईपीओ में रिटेल के लिए 35% का कोटा दिया गया है। यानी इस आईपीओ का टोटल इशू साइज 460 करोड़ का होने वाला है, जिसमें से 160 करोड़ का जो फंड है वो केवल रिटेल के लिए रिजर्व रखा जाएगा। यानी एचएनआई के मुकाबले में इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एज पर रिटेल एचएनआई का जो कोटा होगा वो केवल दोस्तों इस आईपीओ में 15% का होने वाला है। वहीं ये आईपीओ 23 से 25 जुलाई के बीच में ओपन होगा, जिसका अलॉटमेंट आपको 28 जुलाई को देखने को मिल जाएगा। बात करें दोस्तों इसके रिफंड के बारे में तो इसका रिफंड आपको 29 जुलाई को देखने को मिलेगा एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिलता है तो इसका शेयर भी 29 जुलाई को ही आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। एंड फाइनली दोस्तों अगर बात करें इसके लिस्टिंग डेट के बारे में तो 30 जुलाई को इस आईपीओ का आपको लिस्टिंग भी देखने को मिल जाएगा। यानी दोस्तों इन सारे फैक्टर को देखते हुए अगर बात करें इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, एंड अगर अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर बात करें सबसे पहले लिस्टिंग गेंस के बारे में तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में लगभग 30% के आसपास डिमांड बना हुआ है। यानी दोस्तों अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं पर लॉट पे आपको लगभग 4500 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। सो अगर दोस्तों आपको एक लॉट पे इतना अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है तो मेक श्योर कि आपको लिस्टिंग गेंस के लिए तो इस आईपीओ में जरूर अप्लाई करनी चाहिए। बट याद रखें दोस्तों कि जीएमपी एक टेंटेटिव गेन होता है जो मार्केट के हिसाब से डेली चेंज होते रहता है, इसीलिए अगर आपको लेटेस्ट जीएमपी की जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, जहां पे हर सुबह आपको डेली जीएमपी की जानकारी देखने को मिल जाता है। सो अभी फिलहाल 30% के आसपास जीएमपी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब ये आईपीओ क्लोज हो उस समय भी इसका डिमांड यही रहे। मे बी इसका जीएमपी में डिमांड और बढ़ भी सकता है या फिर घट भी सकता है। जैसा मार्केट का कंडीशन होगा उस हिसाब से इसका जीएमपी में भी आपको रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। बट अभी जैसा डिमांड है उस हिसाब से तो इस आईपीओ में आपको लिस्टिंग गेंस के लिए जरूर अप्लाई करनी चाहिए। वहीं बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। सो फिलहाल दोस्तों हमने कंपनी का फंडामेंटल देखा, कंपनी के बिजनेस को देखा एंड कंपनी के वैल्यूएशन को देखा। इन सारे फैक्टर में ये जो कंपनी है काफ़ी अच्छा है। वहीं ये कंपनी जिस रिफर्बिश्ड इंडस्ट्री में काम करती है उसमें देखा जाए तो ये जो कंपनी है वो एक मार्केट लीडर है। यानी इस इंडस्ट्री में इस कंपनी के पास काफ़ी अच्छा खासा मार्केट शेयर है। एंड सबसे बड़ी बात दोस्तों कि ये जो कंपनी है वो इंडिया की सबसे बड़ी माइक्रोसॉफ्ट ऑथोराइज्ड रिफर्बिशर कंपनी है, जिसका प्रेजेंस आपको पूरा ग्लोबल मार्केट में भी देखने को मिल जाएगा। वहीं ये कंपनी आईटी हार्डवेयर सेक्टर में काम करती है, जिसमें आपको फ्यूचर में लगभग 8 से 10% के CAGR से ग्रोथ देखने को मिल सकता है। यानी दोस्तों देखा जाए तो ये जो कंपनी है वो लॉन्ग टर्म के लिए भी काफ़ी अच्छा रहने वाली है। सो इस आईपीओ में हम लिस्टिंग गेंस के लिए भी या फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सो ये तो था दोस्तों मेरा पूरा व्यू इस आईपीओ को लेके। आपका क्या व्यू है और कौन कौन इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करने वाला है या फिर कौन कौन इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने वाला है,
वो भी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है मेक श्योर कि नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक NSDL का IPO आने वाला है। आप इस वीडियो को टैप करके NSDL वर्सेस CDSL का फुल कंपेरिजन देखना ना भूलें।